बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियोस में हमने रियल नंबर का कंसेप्ट देखा था और साथ में क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने देखा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी कि कुछ हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, उनको हम रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 या हमारे पास एक नंबर है 3, तो ये पॉजिटिव नंबर हैं। इनको हम रियल नंबर के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, इसके सेंटर में हमारे पास मिड पॉइंट होता है जो कि 0 है। इससे राइट साइड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 ऐसे। इससे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं। तो अगर हमें जो है वो रियल लाइन के ऊपर जो है पॉजिटिव नंबर को ड्रा करना है तो हम राइट साइड पे ड्रा करेंगे। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव नंबर को ड्रा करना है तो वो 0 से लेफ़्ट साइड पे ड्रा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर जो 2 है, इसको हम ड्रा करना चाहते हैं, तो ये हमारा 2 है। यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइन बोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो ये हमने 2 नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया। इसी तरह नंबर जो 3 है वो 3 वाली लाइन के ऊपर थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, वहाँ पे हम जो है वो 3 लिख देंगे। इस तरह हमने 2 और 3 को, जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई पॉइंट में नंबर आता है जैसे 2.5 है, ये भी एक रियल नंबर है। इसको अगर हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना चाहते हैं तो ये 2 और 3 के दरमियान में जो है वो 2.5 आएगा। यहाँ पे हम लाइन लगा के इसको 2.5 जो है वो ड्रा कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है -2.5, तो यहाँ पे हमारा -2 है और इससे मिड के अंदर जो है वो हम छोटी छोटी 5 लाइनें लगाएंगे जिस तरह हमने इधर लगाई। तो इस -2 और -3 के दरमियान जो है वो हमारे पास नंबर रियल नंबर होगा जो कि -2.5 होगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमने एज ए एग्ज़ाम्पल जो है वो कुछ नंबर्स को लिया है जिसको हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रा किया है। इसी तरह हम अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि उसने ये क्वेश्चन 2 में कहा है रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है √2। इसको अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो इसकी वैल्यू निकालें तो वो 1.41 होती है। तो इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये आता है 1.4। तो 1.4 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे हमारा 0 है, इधर हमारा 1 है, 1 से आगे जो है वो 4 लाइन जो है वो लगा के यहाँ पे हम जो है √2 जो है वो मेंशन कर देंगे। इस तरह √2 जो है वो हमारा नंबर लाइन के ऊपर ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हम अगर स्टूडेंट देखें तो हमारे पास √3 है, इसकी भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, उसको फिर नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे बनता है वो ड्रा कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ कंप्लीट फॉर्म में नंबर हैं, जैसे 4 कंप्लीट 1/3 नंबर है, इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। इसको हम कैसे ड्रा करते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 3 4 12 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाता है 13/3। जो 13/3 है, इसको जो है वो हम डिवाइड करें 13 को 3 के ऊपर तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 4.33। ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाता है। तो इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये 4.3 आता है। हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो 4 तक जाएंगे, 4 से आगे छोटी छोटी 3 लाइनें लगाएंगे और यहाँ पे हम अपना नंबर जो है वो 1/3 जो है वो
ड्रा कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, अगर हम हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, जैसे -2 कंप्लीट 1/7 है, इसको जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -15, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14 बनता है, और इसमें 1 ऐड करें तो -15 डिवाइडेड बाय 7। तो -15 को 7 पे डिवाइड करें तो ये -2.14 आता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके जो है वो -2.1 लिख सकते हैं। -2.1 को नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं। -2 हमारा यहाँ पे रहा, इससे एक लाइन आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो लाइन बनेगी इसको हम बोल्ड करके -2 कंप्लीट 1/7 को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट देखें, ये नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1.1 का, इसके क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें 5 ऊपर है और 8 नीचे है। 5 को 8 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास बनता है 0.625। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.6। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि जब जहाँ तक पॉइंट के बाद हमने वैल्यू को रोकना है, उससे नेक्स्ट नंबर अगर 5 से बड़ा हो या 5 हो, तो जिस नंबर तक हमने राउंड ऑफ करना होता है उसमें एक इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो फिर हम वो नंबर ही लिख लेते हैं, जैसे कि इधर लिखा हुआ है 0.625। तो ये देखिए हमने 0.6 तक राउंड ऑफ किया है, तो इससे नेक्स्ट डिजिट 2 था जो कि 5 से छोटा है, इसलिए हमने इसको 0.6 ही लिखा। तो 0.6 जो है वो यहाँ पे हमारा 0 आता है, इससे 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइनें लगा के यहाँ पे हमने 5 डिवाइडेड बाय 8 लिख दिया। तो इस तरह स्टूडेंट ये देखें, अगर हमारे पास 2 कंप्लीट 3/4 जो नंबर है, इसको भी हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके। 2 4 8 और 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 11/4 आएगा, जिसको डिवाइड करके हम 2.75 लिखेंगे, जो राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास 2.8 आ जाता है। तो इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है।